हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ ओविस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड का आ रहा है, जिसके बारे में हम आज के इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, देखो अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है इसमें, लेकिन ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकता हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। रीजन आपको इस वीडियो की जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आपको पता लग जाएगा। बट अगर मेरा जहां पर डिसीजन चेंज होता भी है बीइंग ए हाईली एग्रेसिव होकर, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2022 में। मतलब कि ताजी ताजी कंपनी है और एक नया स्टार्टअप है इस कंपनी का। तो ऐसे में सबसे पहला रिस्क हमारे पास यही हो जाता है स्टार्टअप में, क्योंकि देखो कंपनी और यहाँ पर स्टार्टिंग में दो पॉइंट आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कि या तो कंपनी जहाँ से एक अच्छा खासा ग्रो कर जाए या यहीं पर ही खत्म हो जाए। तो ऐसे में स्टार्टिंग में हमारा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी ताजी ताजी होने वाली है, जो हमारे लिए स्टार्टिंग में हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न दोनों ही केस होने वाले हैं। तो वहां पर उन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए मैं इस आईपीओ को बीइंग अग्रेसिव होकर अवॉइड करने की सोच रहा हूँ। बाय द वे, अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो यहाँ पर ये इंगेज होने वाली प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स में काम वाइज काफी ज्यादा अच्छी ये कंपनी होने वाली है। वहां पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बात करते हैं, तो ये इंगेज होने वाली मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैग्नेसाइट ऑक्साइड, जिन्हें हम एमएनओ कह देते हैं, जो यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड मैग्नीज सल्फेट प्लांट में। सेकंड, एमसी फेरोमैग्नीज, जो यूज किए जाते हैं स्टील इन कास्टिंग इंडस्ट्री में। थर्ड, चारकोल प्रोडक्शन यूज होते हैं फर्नेसेस इन इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर्स हाई हीट फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एग्जांपल के तौर पर स्टील इंडस्ट्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल जैसे कि फेरोल्स, क्वार्ट्ज, मैग्नीज ओर, जो यूज किए जाते हैं होटल इंडस्ट्री, टाइल एंड सेरामिक इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री एंड द इंटीरियर डिजाइन एंड फर्नीचर इंडस्ट्री। कंपनी जो सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को, वो करती है एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली एंड गुजरात में। और यहाँ पर कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो होने वाली है एमपी में। और एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 कंपनी के पास 25 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम वाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे पहला मेजर नेगेटिव पॉइंट जहां पर देखने को मिला है, वो था कि कंपनी ताजी ताजी होने वाली है। अब अगर हम इनके टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 26 ऑफ फेब को जी आईपीओ ओपन होने वाला है, 28 ऑफ फेब को क्लोज हो जाएगा, अलॉटमेंट होगी 29 ऑफ फेब को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 1 ऑफ मार्च से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 1 ऑफ मार्च को ही। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 4 ऑफ मार्च की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 83 से 87 रुपीज का। 1600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 42.69 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं, तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल कैटेगरी में 35% का, एक्सचेंज में 15% का होने वाला है। अगर हम लोट साइज की बात करते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 1600 शेयर्स का पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,39,200 की। एचएनए में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,78,400 की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो मिस्टर शायद ओवैस अली, शायद अख्तर अली, शायद मुर्तुजा अली कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग की 100% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 73.01% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आपको पता है कि 2022 में ही ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो हमारे पास 2023 और 2024 का डाटा अवेलेबल है। टोटल असेट की बात करते हैं, 2023 में था 3.79 करोड़ का। पहले 9 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुका है 51 करोड़ का। अमेजिंग ग्रोथ रेट होने वाली है, बट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ना ही हम जहां पर आइडिया लगा सकते हैं कि क्या रियल में ऐसे फिगर है जो हमें शो किए गए। रेवेन्यू की बात करते हैं, 39 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है पहले 9 मंथ्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, तो 12 लाख का लॉस था 2023 में, बट 2024 में जहां पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला है 7.65 करोड़ का। नेटवर्थ 21.22 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस में 7.95 करोड़ का। टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली 13.5 करोड़ की। यहाँ पर हम फाइनेंशियली कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कैसे हमें फाइनेंशियल होने वाले हैं। बट अगर हम देखते हैं 2023 से 2024 में, तो काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है।
वो हमें मानना पड़ेगा, बट कंपेयर नहीं कर सकते। तो ओवरऑल में किस तरीके के फाइनेंशियल है हम यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको परचेज करनी इक्विपमेंट टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली भी अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो फिलहाल के टाइम में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 158 करोड़ की, ईपीएस 4.08 की, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 2.98 की, काफी ज्यादा कम है, पी 21.35 की, पोस्ट आईपीओ 29.24 की, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है, डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है, इनफैक्ट काफी काफी ज्यादा है 5.61 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव में है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.37 की। अगर हम देखते हैं कंपनी को फंडामेंटली तो वहां पर फंडामेंटली ये कंपनी साउंड हमें देखने को नहीं मिल रही है, बट हमें मानना पड़ेगा कि ये कंपनी अभी नई नई बनी है, तो ऐसे में स्टार्टिंग में हमें फंडामेंटल्स अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, तो हमें उस पॉइंट को भी लेके चलना पड़ेगा साथ के साथ। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर बात करते तो इंडियन मेटल एंड फेरस एलॉयज जिसका पी है 15.18 का, अगर हम इसके जीएमपी की बात करते तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी कोई भी नहीं चल रहा है और 0% का हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम वैल्यूएशन वाइज कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि आफ्टर एट द लास्ट हमारे पास वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बात करने की कोशिश करूं तो अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा ये फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। और ऐसे में किस तरीके से जाती है डिमांड, किस तरीके से रहता है वहां पर मार्केट का मूड माहौल, किस तरीके से एचएनआई में जहां पर पैसा देखने को मिलता है, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लेकिन जहां पर हमने किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दिया है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। आप लोगों का जो भी एक्शन हो, आप लोगों का जो भी जहां पर डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा और अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।